Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. Hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to tell you about parts of ultrasound machine and interaction of ultrasound with tissues. So let's start. आज मैं आपसे अल्ट्रासाउंड मशीन के बेसिक पार्ट्स डिस्कस करूंगी, जिसमें सब जो हमारे पास टोटल 7 है और वन बाय वन इसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ट्रांसड्यूसर प्रोब, जिसे हम प्रोब भी कहते हैं। अब प्रोब का फंक्शन क्या होता है? प्रोब दैट सेंड एंड रिसीव द साउंड वेव्स। ठीक है, वो सेंड करेगा और रिसीव करेगा साउंड वेव्स को। देन आ जाता है सीपीयू, मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर डज ऑल ऑफ द कैलकुलेशन and contains the electrical power supply for itself and the transducer probe. आगे आ जाता है ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल। ये क्या करता है? चेंज करता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ द पल्सेस emitted from the transducer probe. Display the image from ultrasound data processed by the CPU. कीबोर्ड कर्सर क्या करेगा? इनपुट करेगा डाटा एंड टेक्स्ट मेजरमेंट फ्रॉम द डिस्प्ले। देन आ जाता है डिस्क स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी स्टोर द एक्वायर्ड इमेजेस। प्रिंटर प्रिंट्स करेगा इमेज फ्रॉम द डिस्प्ले डाटा। नेक्स्ट आ जाता है पल्स एको मेथड। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट्स करेंगे इनटू साउंड वेव्स, तो वो होगी पल्स। ठीक है, और अगर साउंड कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी तो उसे हम एको कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक की इंटरेक्शन क्या है अल्ट्रासाउंड की विद टिश्यू। इसमें 4 तरह से है: रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, अटेन्युएशन एंड स्कैटरिंग। सो इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे अब हम। स्कैटरिंग क्या होता है? redirection of sounds in several direction caused by interaction with small reflector or rough surface। मीन्स के हमारी स्कैटरिंग कैसे होती है कि अगर हम बॉडी में साउंड वेव्स को भेजते हैं किसी भी रफ सरफेस से टकराने के बाद क्या होती है? साउंड वेव स्कैटर्ड हो जाती है सेवरल डायरेक्शंस में। ओनली पोर्शन ऑफ साउंड वेव्स रिटर्न टू ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन। अब कुछ ऐसे हमारी बॉडी में फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप स्टोन देख लें, अगर हम साउंड वेव्स बॉडी में भेजेंगे तो वो स्टोन से रिफ्लेक्ट बैक जो एको होंगी वो अल्ट्रासाउंड इमेज को फॉर्म करेंगी, मतलब वो अल्ट्रासाउंड इमेज हमें देंगी रिफ्लेक्टिंग एकोज। ठीक है, किसी सॉलिड स्ट्रक्चर्स के मतलब इंटरेक्शन के बाद occur at a boundary between two adjacent tissues या मीडिया। अब अमाउंट जो है रिफ्लेक्शन की डिपेंड करती है और acoustic impedance between media. This ultrasound image is formed from reflecting echoes. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि सारी साउंड वेव्स रिफ्लेक्टिंग हो जाए, कुछ ऐसी हो जाती हैं जो डीप चली जाती हैं बॉडी में, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ पास आउट हो जाती हैं। दीज वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम डीपर टिश्यू स्ट्रक्चर्स। ऐसे भी होती है कुछ साउंड वेव्स जो बिल्कुल ही ट्रांस में मतलब कि उसकी क्या हो जाती है, वो पास आउट हो जाती है। जैसे कोई हमारी बॉडी में एनिक्विक लाइक गॉल ब्लैडर, ठीक है, उसमें फ्लूइड होता है, वो एनिक्विक हमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आता है। उससे क्या होता है कि साउंड वेव जो होती है उसकी ट्रांसमिशन वो पास आउट हो जाती है। दैट्स वाई हमें वो क्या उसे कहता है ब्लैक नजर आता है। अगर मीन्स के अगर कोई स्टोन, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, वो हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी फ्लूइड स्ट्रक्चर्स होगा उसमें साउंड वेव्स जो होंगी वो पास आउट हो जाती हैं और वो हमें ब्लैक नजर आएगा। लेकिन अगर जैसे हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो उससे रिफ्लेक्टिंग एकोज जो होंगी वो हमें अल्ट्रासाउंड मशीन पे वाइड यानी हाइपर इक्विक नजर आएंगी। इसी तरह से नेक्स्ट है अटेन्युएशन। द डीपर द वेव ट्रैवल, अब जितनी डीप वेव ट्रैवल करती जाएगी हमारी बॉडी में उतनी वीक होती जाएगी। मीन्स के एम्पलीट्यूड जो होगा वेव का वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह से ये बताया हुआ यहाँ पे अटेन्युएशन का अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर तो कोई हमारी बॉडी में एनिक्विक चीज है, फ्लूइड है, तो उसमें क्या होगा कि अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होंगी, पल्स वेव, ठीक है, साउंड वेव्स, वो पास आउट होगी, हमें एनिक्विक नजर आएगी। लेकिन अगर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर्स है वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो वो हमें वाइड यानी हाइपर इक्विक नजर आएंगे, लाइक बोन।